तो भाई अमेरिका में ना जो सबसे बड़ा खर्चा है ना नए लोगों के लिए वो है, आजा भाई तू भी अपना हिसाब पूरा कर हमसे, छोड़ना नहीं को। आखिर में ना रेंट बताऊंगा जो हमने अब तक पे किया है। भी आप हैरान हो जाएंगे कि इतने सारे पैसों में हम कोई अच्छा घर ले सकते थे। ह्यूस्टन में रहना कोई आसान बात नहीं है। लोग कहते हैं ह्यूस्टन सस्ता है। ये देखें ये एसी चल रहा है, एसी। ठीक है, बाहर दिखाता हूँ, 2 दिन सर्दियाँ, तीसरे दिन वही गर्मी। इस वक्त जो गर्मी फील हो रही है ना वो बिल्कुल जो है ना जून जुलाई वाली। और हमने अभी एसी ऑन करके रखे हैं। यहाँ देखें सबके एसी चल रहे हैं, देखें सबके। यहाँ भी ये आउटर पड़े हुए, ये सब एसी चल रहे हैं। एक का बंद है, बाकी हमारा भी चल रहा है। और सर्दियों में इस तरह की सिचुएशन हो चुकी है, गर्मियाँ चल रही हैं बहुत, और हमने जो है ना एसी वगैरह ऑन किए हुए हैं और हर तरफ एसी चल रहे हैं। ये मजाक चल रहा है भाई, कभी सर्दी कभी गर्मी, किस तरह की सिचुएशन है। बादल तो आए हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत मौसम है, लेकिन गर्मी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मौसम काफ़ी अच्छा है। मैंने पहले बता दिया कि गर्मी चल रही है भाई, सर्दियों में गर्मियाँ आ गई हैं और इसके साथ साथ यहाँ के ना हालात भी काफ़ी जो है ना बदले से लग रहे हैं, कभी क्या। तो इस वजह से बस मेंटली कभी इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज मैं जा रहा हूँ, कुछ घर के लिए सामान ख़रीदना है। इसके साथ आज आपसे मैं शेयर करूँगा यहाँ से हमारी जो क्या कहेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, कितनी हो गई है। पहले जब हम आए थे तो अखराजात क्या थे और अब कितने अखराजात हो चुके हैं, किराया, घर, गाड़ी की किस्त वगैरह सब चीज़ें मिला के। तो थोड़ा उस पर बात करूँगा। शायद एग्जैक्ट फिगर में ना दे सकूँ, लेकिन अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई यहाँ रहना कितना महंगा है। तो चले, अभी मेरे प्रोटेक्टर जो है ना आईफोन का टूट गया था, तो मैंने लिया था एप्पल से, तो उसकी वारंटी है, तो मैंने वो वारंटी क्लेम कर दी है। अब उसके लिए भी 3-4 दिन में रिप्लाई आएगा, उसके बाद शायद ये प्रोटेक्टर चेंज होगा। काफ़ी अच्छा प्रोटेक्टर होता है जब आप किसी बड़ी कंपनी से लेते हो कोई महंगी चीज़, तो उसकी वारंटी होती है ना। तो इस वजह से मैंने वारंटी तो क्लेम कर ली, अभी रसीद भी रखी है और चल रहे हैं। कुछ सामान मैं कल लेके आया था तकरीबन $70 का, और आज कुछ देसी ग्रोसरी से भी लेना है। इसके साथ क्या है समझ में नहीं आ रहा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने दिन को। और टाइम हो चुका है 3:49, तकरीबन 5 होने वाले हैं, मतलब पुराना टाइम ना, तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसलिए टाइम जो है ना पता भी नहीं चलता। कल तो हम गाड़ी की तलाश में गए थे, गाड़ी मिली नहीं। आज भी गाड़ी का आसरा नहीं है, बड़ी गाड़ियाँ मिल नहीं रही हैं। तो रोड ट्रिप को फ़िलहाल हमने स्टॉप किया है। शाम में मीटिंग है दोस्तों के साथ, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद घूमने निकलेंगे। ये देखें कितने खूबसूरत बादल हैं। जब बादल होते हैं ना तो आसमान दुल्हन की तरह लगता है, बिल्कुल, या दूल्हा लगता है, लेकिन लगता है बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ यही है हमारी लाइफ इस तरह से। तो देखिए कचरा कितना हो चुका है, जितनी सफाई करो ना उतना कचरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये गाड़ी मैंने जब ली थी तो मैंने इसमें कुछ अपने पैसे जोड़े भी थे, और इसके साथ जो पुरानी गाड़ी के पैसे थे वो भी जमा कराए थे, मतलब उसको भी ट्रेड इन किया, तो वो भी पैसे जब इसमें लग गए। तो काफ़ी जो है ना बचत हुई है। लेकिन अब इसकी किस्त जो मैं भरता हूँ विथ प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन में ये शामिल है कि गाड़ी का जो ऑयल वगैरह मेंटेनेंस सारी इसमें शामिल होती है, टायरों की प्रोटेक्शन, इसकी प्रोटेक्शन, उसकी प्रोटेक्शन। तो तकरीबन मैं यहाँ इस गाड़ी की जो किस्त है ना मंथली वो भरता हूँ $1150। तो $1150 अभी ख़त्म होने वाले हैं जल्दी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इस गाड़ी को भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ रिकमेंड नहीं करते कि आप अपनी गाड़ी लें, यहाँ मतलब कर्ज़े पे चलो भाई, कर्ज़ा कार्ड आपके पास है, आपके जो क्रेडिट है ना उसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आपके अपने ज़ाती पैसों को खर्च करने को यहाँ कोई पूछता ही नहीं है। आप चाहे आपके बैंक में कितने भी मिलियन पड़े हों, अगर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं है तो आप यहाँ ज़ीरो हैं। तो क्रेडिट मेंटेन करना पड़ता है। आप न चाहते हुए भी ना कर्ज़े में डूबते हो। आपके जेब में $100 है, लेकिन आप अगर उस $100 को डायरेक्ट खर्चा करोगे तो फ़ायदा नहीं है।
अगर वही चीज़ 100 से आप क्रेडिट कार्ड से ख़रीद के 100 क्रेडिट को दोगे तो आपका क्रेडिट जो है ना वो बढ़ता है। अजीब सा रोला है। पाकिस्तान में तो हम इस चीज़ को प्रोमोट नहीं करते। वहाँ तो आपके पास कैश है तो आप अमीर हो, अगर कैश नहीं है तो आप गरीब हो, बस सीधी बात है। यहाँ आपके पास कंगले हो ना, फिर भी आपका क्रेडिट अच्छा है तो आप बड़े तगड़े हो। ये चीज़ यहाँ की थोड़ी डिफरेंट है और बाकी मुल्कों में भी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी हम इसका भी कर्जा उतार देंगे। इसके ड्रामे ख़त्म नहीं होते। अभी यहाँ पहुँचे हैं, ये पीछे सोने का ड्रामा कर रही है। भाई चलो उठो उठो उठो, जल्दी करो, देर हो रही है, देर हो रही है। मैं जा रहा हूँ। ओके, गाड़ी बंद करके। ओके, आप फंसे रहो। ओके चलो, मैं तो जा रहा हूँ। ओह, मुश्किल से जान छूटती है, ये छोटी ज़िद इतना करती है। तो भाई अमेरिका में ना जो सबसे बड़ा ख़र्चा है ना नए लोगों के लिए, वो है इमिग्रेशन प्रोसेस का, वकील का, इसके साथ बाकी बहुत सारे खर्चे ना। अगर आपकी इमिग्रेशन डन हो जाती है ना तो बहुत सारे खर्चे बच जाते हैं। अंदर चलते हैं, फिर बताता हूँ सारा किस्सा। यहाँ आ जाओ तो ये खर्चे, इधर जाओ तो ये खर्चे, उधर जाओ तो वो खर्चे, खर्चे ही खर्चे। यार काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं। यार ये उठाने में भी आसान होगा, घर के ऊपर लेके जाने में। आज पता है मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हमें यहाँ से $50 का इन्होंने गिफ्ट कार्ड दिया है, क्योंकि जो हमने ख़र्चा किया ना उसमें से हमारे जो पॉइंट्स बनते हैं ना वो मिले हैं। तो क्यों ना ख़र्चा करें, इन्हीं के पे ही ख़र्चा करें। ये हमने देते हैं, हम इनको दे देते हैं। ये देखें पत्थर जितने बड़े बड़े, कभी कभी यार खा लेते हैं। आज पूरा कॉस्को खाली करना है और इनको यहाँ छोड़ के जाना है। जब हम पैसे देंगे ना तो वापस आके आपको ले जाएंगे, ठीक है। अंदर देखें कैसे काम चल रहा है। पूरा सारा आइटम यहाँ पड़े हुए हैं और अंदर जितनी मशीनरी है ना कमाल की है भाई। ये सारा गोश्त है, मछलियाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली मछली बड़ी पसंद है मुझे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इसकी पैकिंग भी बड़ी काफ़ी अच्छी है। और ये मछली समंदर की है शायद। चलो हम तो वहाँ बंगाली से लेंगे। ये वाइट है ना, देखा। छोटे छोटे खर्चे मिलाओ तो डेली तकरीबन जो है ना हमारे $60-70 तो हो ही जाते हैं। फिर जाओ कहीं चाय पी ली, कहीं खाना खा लिया, तो वो खर्चे भी अलग ही हैं। तो आज का ये समझें, कल वाले 70 और आज के ये मिलाएंगे तो बढ़ ही जाएंगे। लेकिन 50 क्योंकि हमें वापस मिले थे, उसमें से कुछ पैसे हैं तो गिफ्ट कार्ड से चले जाएंगे, तो हमारी कैश नहीं जाएगी। देखते हैं, थोड़ा सा ख्याल। ये तो इस तरह से जैसे बालों का जेल मिलता है एक दुबई में, बिल्कुल उसी कलर का है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वही हो। ओके, हम अभी आगे की तरफ जाएं और यहाँ से हम उठाते हैं पानी। अच्छा, पानी इसलिए ले रहे हैं कि यार मेहमान कभी आते हैं तो उनको गिलास में पानी देना अच्छा नहीं लगता। हम सोच रहे हैं कि बस बॉटल्स वगैरह भी हों। और जो मैंने अभी पानी का वैसे किया था ना, 11 बॉटल्स हमने ऑर्डर की। हमने सोचा कि ये बहुत लंबे टाइम तक चल जाएंगी, ऐसा हुआ नहीं। जल्दी पानी ख़त्म हो रहा है और वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा है हमें। हाय हाय, कितने दुख बताऊं आपको, कितने समझ में नहीं आ रहा, इतने दर्द हैं हमारे। वही हम अपनी पुरानी किरत पे आ गए। फर्स्ट फ्लोर पे हो ना घर तो बाहर का पानी नहीं मंगवाना चाहिए, और अगर आपका थर्ड फ्लोर पे है तो मजबूरन ये करना पड़ा। लेकिन उसका एक फ़ायदा हुआ कि हमें जो है ना एक इंस्टॉलमेंट पे या एक आप रेंट पे समझें कि वाटर डिस्पेंसर मिल गया है, जिसमें हम बोतल लगाते हैं और बोतल खुद ब खुद खाली होती है, तो लाइट जल जाती है और हम फिर उसको चेंज करते हैं। लेकिन वो पानी जल्दी ख़त्म हो रहा है। आज तो बहुत रश था, बहुत। हालांकि मंडे के दिन इतना रश नहीं होता, लेकिन आज बहुत रश था। और हमने टोटल $27 एक्स्ट्रा पे किए हैं। $42 वहाँ से चले गए हमारे गिफ्ट कार्ड से। वहाँ से निकलें, अब इस चौकी को क्रॉस करना है। ये चौकी बनाई हुई है जहाँ से हमारे सारे
रसीदें चेक होंगी और फिर बाहर जाने देंगे। और अब हम बाहर आ गए हैं, तो ये बचत हो जाती है कभी कभी अगर आप किसी बड़े स्टोर की मेंबरशिप लेते हो और कैश में पे करते हो तो होले होले वो चीज़ें रिटर्न होती हैं, तो ये ख़र्चा भी कभी कभी बचता है। इतना नहीं कि कोई साल में $50 कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, लेकिन चलो आज हमारे ऊपर थोड़ा सा कम बर्डन पड़ा है। और ये बिल पे देखें इन्होंने हैप्पी फेस बना दिया ताकि हाँ खुश रहें। अभी हम जाएंगे वहाँ से गैस डलवाएंगे और गैस डलवा के फिर अलियाना पार्क जाएंगे। और मुझे लगी है भूख, तो मैं अभी थोड़ा सा ये खा लूँ। निकलो, आप गाड़ी चलाओगे? चलाओ चलाओ, पता लग जाएगा ना, पुलिस ने पकड़ लिया ना फिर देखना। चलो पीछे चलो, पीछे 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 जाओ। आ जा भाई, तू भी अपना हिसाब पूरा कर हमसे, छोड़ना नहीं, बस खींच के रखो, हमें खींच के रखो ना। ये हो गया, अभी मांगेगा पैसे दो पैसे दो, टेप करो ये करो। चलो भाई, इसको पैसे भी देंगे हम। अरे हो कहाँ टेप करना है, आई डोंट नो। चलो भाई तू इधर घुस जा, इधर करना है वैसे। और इतने सियाणे हैं, बोलते हैं सिर्फ वीज़ा कार्ड डालना है, बाकी कोई कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई डोंट नो क्या चक्कर है इनके लिए, क्या मसला है। ये हो गया, अभी तेल जाएगा इसके अंदर और आई होप। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ना इजी है गैस डालना। अगर यही चीज़ आप कैलिफोर्निया में करोगे तो वहाँ सेफ्टी का बहुत ज़्यादा जो है ना ख्याल रखना पड़ता है। प्रॉपर उसके अंदर पुश करके डाल के और फिर जो है ना इसको छोड़ना पड़ता है, वरना गैस डलेगी नहीं। ये है दुनिया, और इस दुनिया में हर इंसान पैसे पे चलता है सिवाय जानवरों के। जानवर मेरे ख़्याल में खुशनसीब भी हैं और थोड़े से महरूम भी हैं। खुशनसीब इस सेंस में कि इनको ये बिल शिल देने नहीं पड़ते, और महरूम ऐसे कि इनके अंदर जो है ना हमारी तरह एसीओं में सोने की आदत नहीं है और मच्छरों से बचाने के लिए स्प्रे करने नहीं पड़ते। तो इन्होंने अल्लाह ताला ने इनको बना दिया, तो इस चीज़ को ये महसूस करेंगे ऊपर जाके कि बाकी जो इंसान बनते ना तो काफ़ी तकलीफ़ में होते, इंसान खसारे में है। हमारे पास टोटल जो है ना 86 किलोमीटर माइल का जो है ना गैस था। अभी पर्ची नहीं ली, ओहो। चलो ऑनलाइन पर्ची आई थिंक मिल जाएगी। तो यहाँ बहुत सारे खर्चे हैं। अगर आपने मंथली ग्रोसरी का अपना हिसाब बना भी लिया और आप में या आपके घर में कोई सेटअप ही नहीं है, जो चाहे जिस तरह से उड़ाओ, तो फिर आपके खर्चे चलते रहते हैं। जैसे अंडे हैं वो आते रहते हैं, सब्जियां भी आती रहती हैं, चावल आटा ये तो मंथली आप रख सकते हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जाना पड़ता है। अब हम जैसे गए तो क्रोसान भी ले लिए हमने, फिर घी भी ले लिया हमने, फ्रूट भी ले लिए। ये ऐसे खर्चे हैं जिनको आप रोक नहीं सकते। रोकने की एक ही तरीका है कि कोई प्रॉपर आपके पास प्लानिंग हो, जो अक्सर देशियों के पास नहीं होती। अब हम कास्को से होके यहाँ आए हैं और यहाँ से आटा लेना है, चावल लेने, बहुत सारी चीज़ें लेनी है, तो अब पता नहीं कितना खर्चा आएगा। तो ऑलमोस्ट ये वीकली खर्चे ऐसे बढ़ते जाते हैं। और गाड़ी की फ्यूल है वो भी ज़ाहिर है, जितनी माइलेज आप जितना चलाएंगे गाड़ी उतना खर्चा। तो मिला जुला के जो मंथली ग्रोसरी है या रेंट है, उसके अलावा बहुत सारे खर्चे। मैं आपको आखिर में ना रेंट बताऊंगा जो हमने अब तक पे किया है, और पाकिस्तानी रुपीज़ में भी और इंडियन करेंसी में भी। आप हैरान हो जाएंगे कि इतने सारे पैसों में हम कोई अच्छा घर ले सकते थे पाकिस्तान के अंदर। तो अभी वापस आया, सामान घर तक पहुंचाया और उसके बाद ना मैं अभी वॉक कर रहा हूं। और अब मैं आपको बताता हूं हिसाब किताब यहाँ का। जो ये अपार्टमेंट है ना, कम से कम यहाँ एक बेड का अपार्टमेंट शुगरलैंड में अच्छी जगह पे $1500 का है, और जो टू बेड टू बाथ का तकरीबन है 2000 का, ठीक है, मिला जुला के। और पानी बिजली फिर अलग हो जाएगा, तो कम से कम वाला मैं बता रहा हूँ। और इससे भी नीचे अगर लाइफ गुजारनी है तो 1100-1200 के भी हैं, मगर वो एरिया अच्छे नहीं है। तो उसमें इस वक्त तक 3 साल में हमने जो किराया अदा किया है ना, वो तकरीबन किया है 2 करोड़ और 1,60,000 रुपये। ये कम से कम बता रहा हूँ एक मजमूई ख़र्चा, मतलब मैं नहीं अकेला, जितने भी लोग रह रहे हैं 2-3 साल से अपार्टमेंट में। आप सोचें कि 2 करोड़ रुपए आप सिर्फ रेंट दे रहे हो 3 साल के अंदर,
तो कितने पैसे आपके जा रहे हैं, इससे आप अपना घर नहीं खरीद सकते। और यही अगर दरहम में करता हूँ, अगर यूएई में कोई किराए पे घर में रहता है तो वहाँ कितना है, और यहाँ आप देखें कि यूएई में यही चीज़ जो है ना वो तकरीबन 2,64,000 दरहम बनता है, और इंडियन करेंसी में यही जो है ना तकरीबन 60 लाख रुपए बनते हैं। अब हम तो पाकिस्तानी बिल्कुल नीचे से तह तक चले गए, तो इतना पैसा यहाँ किराए के मद में जा रहा है। और इससे कुछ लोग अवॉइड करते हैं कि अपना घर ना लें, किराया देते रहें। और किराया ये है कि एक महीने का भी मिस किया तो मसला। और यही चीज़ जो है आपका उसमें भी आता है कि अगर आपने मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो प्रॉब्लम। तो ये चक्कर है, मैंने सिर्फ इसीलिए कहा था कि सब्र करिएगा। इंडियन करेंसी अभी भी पावरफुल है, पाकिस्तानी करेंसी का हाल बिल्कुल नहीं है। और इसके साथ जो खर्चे ना, बिजली का बिल है, पानी है, ये मिलाओ तो 2100 तक चला जाएगा तकरीबन। फिर अगर पार्किंग अपनी ले रहे हो, फ़र्ज़ करो ये ओपन स्पेस में जब आओ तो टेंशन, किसी की गाड़ी लगी हुई है आपकी है ही नहीं, तो उसका भी इशू होता है। तो इसलिए पार्किंग लो तो अलग। और अगर आप घर लेते हो रेंट पे तो भी सेम प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ ये कि आपको अपना स्पेस मिल जाता है, गैराज मिल जाता है, बाहर बैठने की जगह होती है। तो चलें, ये सारी चीज़ें हैं भाई, ये बहुत बड़ा एक्सपेंसिव है। और मैं अब आपको बताता हूँ टोटल अखराजात कितने आ जाते हैं आपका पर मंथ। अब तो इसमें मैंने अभी तक गाड़ी की इंश्योरेंस शामिल नहीं की है। इंश्योरेंस कितनी महंगी है वो तो ज़िप कोड के हिसाब से। गाड़ी की कम से कम इंश्योरेंस अगर नई गाड़ी है या पुरानी गाड़ी है तो आप $150 से $200, $220-30 आप शामिल करो शुगरलैंड में, तो ये गाड़ी की इंश्योरेंस। उसके साथ अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो भी अलग, फिर आपको दवाइयाँ लेनी हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो भाई काफ़ी खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि आप रगड़ा खाते रहते हो। ये जो लोग सफ़ेद बाल कर चुके हैं और हमारे भी हो रहे हैं ना, हो चुके हैं, ये पूरी ज़िंदगी कमा कमा के उनके लिए ये सब कुछ वक्त गुजरा है। और जिन लोगों ने बिलियंस बनाए हैं या मिलियंस बनाए हैं वो भी सुकून में नहीं है, उनका भी चरखा चल ही रहा है, कभी इधर कभी उधर। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा की तलाश में है, और जो लोग ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं वो बेचारे ज़रूरत पूरी करने के चक्कर में परेशान हैं। हाँ, अभी मैं वॉक करूँ, बाकी चीज़ें थोड़ी देर के बाद। अभी वॉक वगैरह करके ना एक कैफ़े में आए हैं, और यहाँ ना एक लालटेन जल रही है। तो मुझे बचपन में वो दिन याद आ गए जब हम छोटे होते थे। ज़ाहिर है हमारे गांव में लाइट वगैरह होती नहीं थी, तो वालिदैन जो है ना इस तरह की लालटेन जलाते थे और मिट्टी का तेल डालते थे और वो जलता रहता था, तो रोशनी होती थी। रोशनी कितनी बड़ी नेमत है ना, ये किसी गांव वाले से पूछें जो अंधेरे में रहते हैं। और यहाँ आए हैं तो ये फीलिंग जो है ना मुझे इस तरह से आई। और डेज़र्ट सफारी में भी गए थे तो वहाँ भी ना इस तरह का कुछ माहौल था। तो नए कैफ़े पे आए हैं और हमने यहाँ ईरानी टी जो है ना ऑर्डर की है। अब उसका पता नहीं कितना बिल आएगा। तो ये छोटे छोटे खर्चे आप इसको शामिल ही नहीं कर सकते, जो उठना बैठना इधर उधर जाना, ये सारी चीज़ें आपके बस में नहीं है, आप किसी को मना नहीं कर सकते। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ अखराजात एक तो वो हैं जिनका आपको पता है, घर का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, उसके साथ बाकी कुछ और चीज़ें ली हैं तो वो भी। तो मेरे पास इस वक्त जितने क्रेडिट कार्ड हैं ना आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान में मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था और उसको भी हम डर डर के यूज़ करते थे कि कभी थोड़ा भी करें और वो गले में न पड़ जाए। यार हमने इनको कहा हमें पॉट में दे दो और किटली में दे दो ताकि हम जो है ना एक मज़ा लें, लेकिन इन्होंने इस तरह के थर्माश में दिया है। अब क्या करें, ओए होए आज की चाय थोड़ी डिफरेंट है। अब ये ईरानी है या नहीं है, ये तो ईरान का कोई दोस्त बताए कि ईरान में इस तरह का कहवा होता है क्या। नए नए तजुर्बे करने के नुकसान भी होते हैं। तो अभी हम जो है ना चाय पी के निकले हैं, ईरानी कहवा। ये बताओ यार, घर का आपका कितना मंथली खर्चा आ जाता है अंदाज़न? कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर शुगरलैंड में कितना है पूरे महीने के? हाँ अंदाज़न कम से कम 3,500 से 4,000 तो आ जाते हैं। 3,500 से 4,000। क्या क्या है इसमें चीज़ें आ जाती हैं? इसमें घर का खर्चा है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है हमारे यहाँ तो, और उसमें आप ग्रोसरी कर लें, और प्लस में जो है मेडिकल इंश्योरेंस अगर है आपको तो उसके तो एडिशनल जाएंगे आपके। ये तो इतना बता रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन अगर बहुत ज़्यादा समझदारी से चलें तो इतना, और अगर समझदारी नहीं है तो टोटल जो खर्चे हैं ना ये सारे मिला के जिसमें हर चीज़ इंक्लूड करें तो तकरीबन 3,500 से 4,000 कम से कम, ये बता रहा हूँ, खर्चा है ही है
डिपेंड करता है एरिया किस में रह रहे हैं। लेकिन ह्यूस्टन में रहना कोई आसान बात नहीं है। लोग कहते हैं ह्यूस्टन सस्ता है, बिल्कुल है। आप इससे अंदाज़ा करो कि यहाँ 4,000 कमाना और उसको खर्च करना, मतलब आपकी बचत ही नहीं है। आप इतना कर लेते हो कि हैंड टू माउथ, वो बोलते हैं ना कि हैंड टू माउथ वाली हाँ, तो बिल्कुल बस आप अय्याशी नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी लाइफ मतलब इस तरह से गुजार सकते हो कि अपने अखराजात पूरे कर सकते हो। सिर्फ क्यों कि आपके सारे मामलात इमिग्रेशन से हैं। जिस दिन आपकी इमिग्रेशन क्लियर, आपके बहुत सारे अखराजात बच जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बच जाती हैं, लॉयर की फ़ीस बच जाती हैं, बहुत सारे और भी टेंशन हैं जो आपके बहुत ज़्यादा मतलब रिलीज़ हो जाते हैं। अभी आप इन खर्चों में, मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है आपकी। यूनिवर्सिटी नहीं शामिल वो अलग है। और क्योंकि स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ आप एक पुल को तोड़ नहीं सकते, उस पुल पे खड़ा रहना है, उसको ब्रिज को कंटिन्यू करना है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अखराजात हैं। और वो लोग जो 5-5, 6-6 साल मेहनत करते हैं, सोचें वो कैसे जो है ना चादर को बड़ी एहतियात के साथ पाँव पे डालते हैं, फिर कभी सर से सरक जाती है, तो बड़ा मसला होता है। लेकिन चलो, ये मैं आपको बता दूं, इतना है। बाकी तो हर किसी के अपने खर्चे हैं, जितनी अयाशी करें। $10,000 भी कम है। अगर न्यूयॉर्क में रहते हैं तो $11-12 हज़ार इनकम हो तो आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। चलो।